बोलो जी, हनुमान जी के लाल का जयकारा बोलो जी, हनुमान जी के लाल का जयकारा बोलो जी, जयकारा बोलो जय जय बोलो, जय जय बोलो जी। भक्तजनों, एस्ट्रोधाम चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय हनुमान और जय अंजनी माता। जय अंजनी माता इसलिए क्योंकि माता का स्थान हमेशा ऊपर रहता है। जननी जन्मभूमि चौ स्वर्गादपि गर्यशी। और यहाँ आपको हम एक विशेष मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर भगवान हनुमान ने एक विशेष अधिकार दे रखा है कि इस मंदिर में यदि विवाह का पहला निमंत्रण पत्र चढ़ाया जाए तो विवाह कभी भी असफल नहीं होगा और विवाह की में सारी सुख समृद्धि और विशेष प्रकार की भौतिक मानसिक उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और किसी भी प्रकार की विवाह संबंधी बाधाएं, चाहे वो मानसिक रूप की हो, चाहे आर्थिक हो या यौन संबंधी, सभी प्रकार की बाधाओं से शांति यहाँ मिलती है। तो एस्ट्रोधाम में हम लिए चलते हैं आपको सरासर बालाधाम के अंजनी माता मंदिर की और बताते हैं उनकी विशेष महिमा, वहाँ के पंडित जी के जुबानी भी। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। भक्तजनों, हनुमान चालीसा में आपने ये दोहा जरूर सुना होगा, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शिव के अंशावतार भगवान श्री हनुमान सदैव इस धरती पर विराजमान रहते हैं और कहा जाता है कि सरासर बालाजी में उनके अद्भुत दिव्य दर्शन होते हैं जो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा या जो लोग वहां जाते हैं उन्हें पता होगा कि सरासर बालाधाम के पास ही अंजनी माता का मंदिर है। अंजनी माता अर्थात भगवान हनुमान जी की माता जी, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, राम नाम अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हालांकि माता अंजनी कहा जाता है कि देवलोक की अप्सरा पुंजिका स्थला थी जो किसी ऋषि के शाप के कारण बानरी बन गई थी और यहाँ धरती लोक पर गौतम ऋषि और अहल्या की बेटी के रूप में उन्हें जाना जाता है, जिनका विवाह बानाराज केसरी से हुआ था। यही कारण है कि हनुमान जी केसरी नंदन के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की माता जी अंजनी माता की। तो आपको बता दें कि भारतवर्ष में हनुमान जी की माता जी अंजनी माता के कई मंदिर हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर तो करौली में ही है, भद्रावती बसखेरा में 5 नदियों के संगम स्थल पर, जहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ तक कि हरिद्वार में भी आपको अंजनी माता के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अंजनी माता के मंदिर अर्थात सरासर बालाजी धाम के पास के मंदिर की। और कहा जाता है कि जब आप बालाजी के दर्शन करते हैं और यदि आप अंजनी माता के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा, आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। यही कारण है कि भक्तजन अंजनी माता के दर्शन जरूर करते हैं। यदि आप लक्ष्मण द्वार से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको सबसे पहले अंजनी माता का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर सीता द्वार से आ रहे हैं तो आप सीधे बालाजी के दर्शन की ओर जा सकते हैं और लौटते में आप अंजनी माता के दर्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले अंजनी माता का दर्शन करें और फिर बालाजी के, हालांकि उचित तो यही रहता है, लेकिन आप लौट कर भी दर्शन कर सकते हैं क्योंकि माता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता। हालांकि माता का स्थान ऊंचा होता है, फिर भी माता को प्रसन्नता होती है जब उनके पुत्र की पहले पूजा होती है, जैसा कि गणेश भगवान के प्रसंग में आप लोग जानते हैं। कहा जाता है कि चूँकि भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी होने के कारण विवाह संबंधी कई समस्याओं पर वो विचार नहीं कर सकते थे और बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्होंने अंजनी माता को विशेष अधिकार दिया कि वो बालाजी के पास ही विराजमान होकर जो वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, माताओं बहनों की समस्याएं हैं, उस पर वो विचार करें और उनका समाधान करें। आपको बता दें कि सरासर स्थित अंजनी माता का प्रसिद्ध मंदिर केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत के श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थस्थल है। श्री अंजनी माता का मंदिर सरासर धाम से लक्ष्मणगढ़ जाने वाले रोड पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप कहिए तो सरासर बालाजी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल आप 15 मिनट में यहाँ आप जा सकते हैं।
इस मंदिर में अंजनी माता की जो मूर्ति स्थापित है उसमें हनुमान जी अपने बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। अपने चतुर्भुजी आदम कद के रूप में अंजनी माता शंख और सुहाग कलश धारण किए हैं और यहाँ एक साथ ही बालाजी हनुमान और उनकी माँ अंजनी की पूजा अर्चना की जा सकती है। कहते हैं कि जो सलासर आकर इन दोनों की अर्थात बालाजी और अंजनी माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके पीछे भी एक इतिहास है। मंदिर दर्शन कराने से पहले मैं उस इतिहास के बारे में आपको बता दूं। कहते हैं कि मंदिर के संस्थापक श्री पन्नाराम जी पारिक थे। इनकी पत्नी का युवावस्था में निधन हो गया। फिर वह प्रयाग चले गए थे। वह गंगा तट पर ध्यान एवं पूजन अर्चन करने लगे। एक दिन हनुमान जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि तुम मेरे धाम सलासर धाम आ जाओ। सलासर धाम में वह परोपकारी भावना से प्रेरित होकर पथिकों को शीतल जल पिलाकर उनकी थकान मिटाने लगे। ऐसे पन्नाराम जी समाज सेवा कर रहे थे। साथ ही वे अंजनी नंदन एवं अंजनी माता की सेवा भक्ति भाव से करते थे। उनके ध्यान में निमग्न रहते थे। सन 1963 में सीकर नरेश ने पंडित जी के कहे अनुसार इस अंजनी माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अंजनी माता मंदिर की विशेष प्रसिद्धि सुहागन स्त्रियों और नवविवाहितों की मनोकामना सिद्धि के लिए। सुहागन स्त्रियां आकर अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए नारियल और सुहाग चिन्ह चढ़ाती हैं। कुछ लोग मधुकोश और चमेली के फूल भी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि दूर दूर से लोग विवाह का पहला निमंत्रण पत्र मंदिर में जमा करते हैं ताकि अंजनी माता की कृपा से न केवल विवाह सफल रहे बल्कि नवविवाहित को सभी प्रकार का सुख मिले। भक्तजनों, अंजना माता मंदिर भ्रमण के दौरान वहां के मुख्य पुजारी एवं संरक्षक पंडित मोहन शर्मा जी ने भी हमें बताया कि यह स्थान बालाजी श्री हनुमान जी का शयन स्थान है। बालाजी महाराज रात में इसी मंदिर में अपनी माता अंजनी की गोद में बाल रूप में सोने के लिए आते हैं। इसके अलावे पंडित जी ने हमें यहाँ लगने वाले विशेष मेले जैसे हनुमान जयंती और नवरात्रा के अवसर पर लगने वाले मेलों के बारे में भी विशेष जानकारी दी। तकनीकी कारणों से हम उनकी पूरी बात को नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे विद्वान पंडित जी का साधुवाद देते हैं। तो भक्तजनों, आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि माता और पुत्र दोनों में किसी की भी महिमा कम नहीं है और किसी की महिमा कम न हो यही कारण है कि अंजनी माता और हनुमान सरासर हनुमान जी बालाजी एक साथ नहीं है, क्योंकि पहले किसकी पूजा की जाए इसका कोई कंफ्यूजन न रहे। खैर, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। तो यदि किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो आप विवाह संबंधी पहला निमंत्रण पत्र जरूर अंजनी माता के मंदिर में जमा करें और निश्चिंत हो जाएं कि आपका वैवाहिक जीवन या जिसकी भी शादी आप करने जा रहे हैं उनका वैवाहिक जीवन पूर्णतः सफल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप विशेष कृपा चाहते हैं तो आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं, पेट के बल रेंगते हुए भी आ सकते हैं। यहाँ पास में ही आप जान सकते हैं कि मंदिर के पास ही एक तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ श्री राम जानकी मंदिर भी है, जो दोनों मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जब सरासर बालाजी के दर्शन करने आएंगे तो अंजनी माता के दर्शन किए बगैर नहीं लौटेंगे और हनुमान जी के साथ साथ उनकी माता की भी कृपा और अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि की गारंटी पाकर यहाँ से लौटेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो धाम से। नमस्कार, जय श्री हनुमान।